क्या किसी साधक या साधिका को अपने प्रकृति के हिसाब से मंत्र का चयन करना चाहिए? नवाण मंत्र या गायत्री मंत्र, कौन सा जप करना उचित होगा? ये विषय एक अथल सागर की तरह गहरा है। फिर भी जो मेरी छोटी सी जो भी मेरी ज्ञान है, मैं उस ज्ञान से जो भी आपको समझा पाऊँगा इसके बारे में मैं समझाऊँगा। ये प्रश्न ऑफलाइन आते रहते हैं, यानी जैसे मैं कहीं पे जाता हूँ, मिल लेता हूँ कुछ लोगों से। उसमें बहुत सारे विद्वान लोग होते हैं, पंडित होते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की जो मंत्र जप करते रहते हैं, गृहस्थ व्यक्ति होते हैं। और ऐसे आते जाते जब लोग मिल जाते हैं तो ये पूछते हैं क्या मंत्र प्रकृति के हिसाब से चयन करना चाहिए, या फिर आप क्या बताते हैं इसके बारे में। इसका मैं बहुत सरल रूप से बताऊंगा कि कोई भी जब मंत्र होता है, मैं महाशक्ति की बात कर रहा हूँ, महाशक्तियों की मंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति के अगर आहार विचार संपूर्ण सात्विक है, दीक्षा युक्त होने के बाद अगर वो गायत्री मंत्र जप करता है तो उसके जो परिणाम मिलेंगे उसको वो कभी कल्पना नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति, मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा भी है कि जो उनका आहार विचार सात्विक नहीं है, तामसिक है, फिर भी वो कुछ ना कुछ मंत्र ऐसे जप कर लेते हैं। तो एक बात कहना सही रहेगा कि आपके प्रकृति के हिसाब से आप जो मंत्र जप करते हैं वो उसी प्रकार से कार्य करता है, या फिर मंत्र जप करते करते आपकी प्रकृति में जो है थोड़ा बहुत सुधार आ जाता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, इस चीज़ को नोट करिएगा। हमारे यहाँ पे कुछ बातों में उठते बैठते कोई ऐसे कॉलेज पढ़ते लड़के भी ये उस श्लोक बोल देते हैं कि प्रकृति नैव मुच्यते यदि मुच्यते किंचित किंचित, मतलब थोड़ा थोड़ा करके प्रकृति जो आपकी स्वभाव है उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन ये बात मैंने अपने जीवन में देखा है कि ये बात बदल जाते हैं। मैंने बहुत सारे साधक को ऐसे देखे हैं कि वो साधना करते करते पूर्णतः अपने जो प्रकृति है उसको भी बदल देते हैं। आज मैं ये बात को कभी एक गहरा पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बारे में कभी भी ना सोचें। अगर जो व्यक्ति हमें ऑफलाइन में पूछे हैं, जो आते जाते मिल गए, उन्होंने हमें पूछे हैं, तो वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर सभी मेरे सब्सक्राइबर जो है उनके लिए भी एक बात बताना चाहूँगा कि आप ये ना सोचिए कि नवाण मंत्र या गायत्री मंत्र इसमें से कौन शक्तिशाली है, क्या कोई ज़्यादा शक्तिशाली है। देखिए, पहली बात है, मैंने ऐसे देखे हैं लोगों को कि उन्होंने बहुत समय तक नवाण मंत्र जप किए हैं, उसके बाद तुरंत ही वो गायत्री मंत्र को जप करने लगते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है तो नवाण मंत्र जप करने लगते हैं, फिर ऐसे होते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल दुनिया ऐसा हो गया है कि लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने मन में जो भाव है उसको प्राप्त करने के लिए, मन में जो इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए भगवान तक बदलने लगते हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि जो सर्वशक्तिमान है वो भगवान है, उनको कोई 1 2 3 ऐसे नहीं कर सकते। उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं के जो जैसे विभिन्न प्रकार की देवा देवी हैं, तो वो उनको बदलने लगते हैं। आज अगर हनुमान जी की उपासना कर लेते हैं, हनुमान चालीसा से कुछ लाभ नहीं मिलता है तो किसी पंडित जी के पास जाकर या फिर किसी बाबा साधक से जाकर कोई दूसरे मंत्र दीक्षा लेते हैं। कुछ दिन बाद हमारे पास आते हैं, या फिर और कोई आचार्य जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि उस मंत्र से हमें कोई लाभ नहीं मिला, वो मंत्र हमें बदल दीजिए। ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगा कि संसार में अगर आप अपनी माता पिता का नाम भी जप करेंगे ना, तो उसमें भी बहुत ऐसा शक्ति है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक माता पिता का नाम जप करने में अगर आप दिन भर माता माता भी बोलते रहेंगे, पिता पिता भी बोलते रहेंगे, तो उसमें भी जो आपको लाभ मिलेगा ना, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कैसे बताता हूँ। जब आप माता पिता का नाम जपने लगेंगे तो आपको ये आत्मबोध हो जाएगा। मैं बहुत गहरा रहस्य बता रहा हूँ, किसी को अगर ये वीडियो बोरिंग लग रहा है तो जा सकता है। माता पिता का जब नाम जप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके माता पिता आपके लिए क्या किए हैं। आप गलत कार्य नहीं कर सकते, गलत संगत में नहीं जा सकते, आप अच्छे कार्य करने की प्रयास करेंगे,
माता पिता की सेवा करेंगे, जिसमें पुण्य बल बढ़ेगा, आपकी तपोबल बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी। और भक्ति से माता पिता किसी दिन एक आशीर्वाद ऐसे दे देंगे कि जा, ऐसा तेरा अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है कर देंगे। उसके बाद आपकी बहुत सारे कल्याण होने का आसार हो जाता है। हो गया ना? तो आप सोचिए, बिना एक मनुष्य रूप में जो आपकी माता पिता, मनुष्य के रूप में जो भगवान है माता पिता, उनकी अगर सेवा करके उनके नाम जप करने से आपको लाभ मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपको मंत्र जाप से भी लाभ मिलेगा। इसमें चाहे आप शिव पंचाक्षरी मंत्र जप करें, गायत्री मंत्र जप करें, नवाण मंत्र जप करें, कोई भी मंत्र जप करें, तो पहली तो बात है, आप जो व्यक्ति ये चक्कर में पड़ गए हैं कि नवाण मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली है, गायत्री मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली है, आप सभी से अनुरोध है कि इस चक्कर में ना पड़िए। क्योंकि ये जब व्यक्ति मंत्र जप करता है, जब कोई अनुष्ठान करता है, उसके प्रकृति के हिसाब से ये अपने आप उसको ही पता चल सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। बस कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ। नवाण मंत्र को बिना दीक्षा लिए आप कुछ संख्या तक ज़्यादा जाप कर सकते हैं। अगर आप प्रयास करें तो अपने मन ही मन भाव रख के 2 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आहार विचार बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका आहार विचार गलत होने पर भी आप नवाण मंत्र को आप जप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपके आहार विचार गलत रखकर अगर आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, ठीक है ना, बिना दीक्षा का बहुत ज़्यादा संख्या में करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी कुंडलिनी विस्फोट होगी आपके अंदर जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये हर मंत्र में होता है, केवल नाम जप को छोड़कर। नाम जप में भी असंभव को संभव किया जा सकता है। बहुत सारे मैंने ऐसे सब्सक्राइबर देखे हैं जिनको मैंने कहा था 1 साल 2 साल के लिए नाम जप करें, वो जपते जपते आज एक स्थिति में आ रहे हैं। उनको चेतना, उनकी जो एक समझने की एक प्रोसेस में आ रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो एक तो पहला पॉइंट है कि नवाण मंत्र और गायत्री मंत्र में क्या शक्ति है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, ये साधक साधिका के ऊपर निर्भर करता है। वो अपनी आहार विचार को शुद्ध करके अपने प्रकृति के हिसाब से किस प्रकार से मंत्र जप कर रहा है। मैंने एक बार कहा था कि जो पुराण पढ़ता है, उस पुराण के प्रमुख जो देवा देवी होते हैं, उन्हीं को वो कहता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है। जो मूर्ख होगा वो कंपेयर करेगा, मैंने विष्णु पुराण में ये पढ़े हैं तो ये अच्छे हैं, मैंने शिव पुराण में ये पढ़े हैं तो ये अच्छे हैं, मैंने देवी पुराण में ये पढ़े हैं ये अच्छे हैं, और कुछ भी ऐसे और पुराण में ये पढ़े हैं ये अच्छे हैं। तो इस प्रकार से बात करेगा। लेकिन जो वास्तविक में ज्ञान को जानता है, ज्ञान को जान नहीं सकता, कोई ज्ञान को जानने का प्रयास करता है, वो कभी भी कंपेयर नहीं करेगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, नवाण मंत्र और गायत्री मंत्र में आप कोई पार्थक्य कंपेयर ना करके आप दोनों मंत्र को जो व्यक्ति जानना चाहते हैं वो अलग अलग जप कर सकते हैं, जैसे उनको अच्छा लगेगा। समय के हिसाब से आप कोई भी मंत्र को जप करने का प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में आपकी प्रकृति को सही करके आप पूरी तरह से मंत्र को जान पाएंगे। मंत्र को पूरी तरह जानना कठिन होगा, लेकिन मंत्र को आप समझ पाएंगे कि आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, सही है गलत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी प्रकृति के हिसाब से मंत्र का चयन कर सकते हैं। आप अगर आहार विचार शुद्ध रखते हैं, पूर्णतः सात्विक है, तो दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र का जप करना आवश्यकता है। अगर आप जीवन में शक्ति की उपासना वास्तव में करना चाहते हैं, कुछ साधना सिद्धि में जाना चाहते हैं, तो नवाण मंत्र बेहतर हो सकता है। जय माई की।